आप लोग एक्सरसाइज 17.1 मेंसुरेशन क्लास 10 एमएल अग्रवाल, इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे और ये एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। एकदम सिंपल सा एक्सरसाइज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। ए बैरल ऑफ ए फाउंटेन पेन सिलेंड्रिकल इन शेप, क्या है सिलेंड्रिकल इन शेप, इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। ठीक है। ए फुल बैरल ऑफ इंक इन द पेन विल बी यूज्ड अप। ठीक है। When writing 310 words, ये 310 words आप पूरा लिख सकते हैं। How many words would use up a bottle of ink containing 1/5 of a liter? ठीक है। Answer to the nearest 100 words, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखिए। एकदम सिंपल है। क्या शेप है? सिलेंड्रिकल शेप है। और आगे क्या क्या गिवन है देखिए। डायमीटर गिवन है आपका मिलीमीटर में। हम लोग क्या करेंगे, पूरी क्वेश्चन को सेंटीमीटर में लेके जाएंगे। तो सबसे पहला डायमीटर क्या है आपका 5 mm है। ठीक है। तो रेडियस क्या है, डायमीटर का हाफ, तो ये 5/2, ये mm था, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, नीचे एक 10 दे देंगे। तो ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब रेडियस क्या मिला आपको 1/4 सेंटीमीटर। हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर। हाइट देखिए क्या है 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है आपको पहले, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, πr²h, बिल्कुल ठीक। ये पाई मतलब 22/7, ठीक है। r² मतलब 1/4 इंटू 1/4 इंटू h। हाइट देखिए क्या है 7, तो ये 7 और ये 7 रिड्यूस कर दिया आपने। ये 4, 2 2 जा 4, 2 11 टाइम। इससे देखिए क्या मिला आपको, ऊपर 11 है और नीचे 8, तो 11/8 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या है, उसका पूरा वॉल्यूम जो है इस पेन का कितना है 11/8 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इस वॉल्यूम से मैंने 11/8 सेंटीमीटर क्यूब से आप कितने वर्ड्स लिख सकते हैं, 310 वर्ड्स। 310 वर्ड्स आप लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या पूछा है, 1/5 ऑफ ए लीटर। 1/5 ऑफ ए लीटर कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, पहले वो तो कन्वर्ट कर ले। तो 1 लीटर इक्वल्स टू क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इससे देखिए 1/5 ऑफ ए लीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ये 1000/5 मतलब 200 सेंटीमीटर क्यूब। 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन एक्चुअली यही है, 200 सेंटीमीटर क्यूब में आप कितने वर्ड्स लिख सकते हो। 11/8 सेंटीमीटर क्यूब में इतने वर्ड्स आप लिख सकते हो। तो आप मुझे बताइए 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने वर्ड्स लिखेंगे। 1 निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको इससे डिवाइड करना होगा। क्या मैं बोलना चाहता हूं, 310 को डिवाइड करना है आपको 11/8 के साथ। इसी को आप लिखेंगे कैसे, 310 इंटू 11/8 है, ये 8/11 हो जाता है, यही तो होता है ना। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए इतने वर्ड्स है। कितने के लिए चाहिए आपको, 200 के लिए। तो ये 200 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितने वर्ड्स होंगे, तो ये 310 इंटू 8/11 इंटू कितना 200 इंटू 200। कोई भी नंबर यहाँ पे कैंसिल होने वाला नहीं है। तो आप क्या करेंगे, देखिए कितने जीरो है, 1 2 3, तो ये 3 जीरो आपने पहले लगा दिया। अच्छा, आगे देखिए क्या है, ये 8 2 जा 16 और ये 31 इंटू 16 करके देख लेते हैं। 31 इंटू 16, 16 1 जा 16, कैरी 1 है, 16 3 या 48 और 1 49, तो ये 496 000/11 ये क्या है वर्ड्स। इसको ही हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे। तो 496 इसका डिवीजन यदि हम लोग करें, 496 000 डिवाइड किससे करना है आपको, 11 से। एक बात बताइए, 11 4 जा 44,
क्या रह गया 5 और ये 6 56। 11 5 सा क्या रह गया 55, तो ये 1 रह गया। यहां से एक आपने 0 उतारा तो भी 10 ही हुआ, लेकिन ये तो 11 है तो एक 0 दे देंगे, एक मैंने यहाँ पे 0 दे दिया। अब जब आपने ये 0 उतारा तो ये 100 हो गया। साथ साथ में इसको भी उतार लेता हूँ, इसको भी उतार लेता हूँ। 11 9 सा 99, ये एक 0 दे देंगे तो यहाँ भी 0 हो गया। तो 1000 माइनस 990 तो ये 10 हो गया। जब आप यहाँ डेसिमल देंगे तो ये 100 हो जाएगा। 11 9 टाइप, तो ये ऐसा चलता गया। आपको करना क्या था, आंसर टू द नियरेस्ट 100 वर्ड्स, नियरेस्ट 100 वर्ड्स। इसको आप कैसे रीड करेंगे, 4590.9 वर्ड्स, तो इसको आप कैसे लिखेंगे 45100 वर्ड्स। ये आपका हो गया नियरेस्ट 100 में। बस यही है आपका आंसर, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर to its curved surface area given that its height and radius are 7.5 cm and 3.5 cm। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। किसका रेशियो फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। एकदम ध्यान से समझिएगा, टोटल सरफेस एरिया और दूसरा क्या है आपका, देखिए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया जब आप बोलते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका पास, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये क्या है टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया जब हम बोलते हैं इसका मतलब क्या हुआ, 2 पाई आर एच, यही तो है। यहां ध्यान से देखिए, ये 2 पाई आर, ये 2 पाई आर कैंसिल हो गया। यहां पे क्या रह गया आपके पास, ये एच प्लस आर बाई एच। क्वेश्चन में देखिए एच और आर का वैल्यू गिवन है आपके पास। हाइट क्या है 7.5, हाइट क्या है 7.5, रेडियस कितना है 3.5 बाई एच, एच कितना था 7.5, यूनिट्स क्या है सेंटीमीटर में। 7 + 3 10 और ये 0.5 1, तो ये 11 हो गया। 11 बाई 7.5, 7.5, तो पॉइंट जब आप यहां से रिमूव करेंगे तो ऊपर एक 10 आ जाएगा, ऊपर एक 10 आ गया। 5 1 = 5, 5 5 = 25, 5 2 = 10, तो यहां से देखिए क्या मिला, 11 2 = 22, नीचे क्या है 15, मतलब यही आपका रेशियो है। क्या रेशियो है 22:15। बस देखिए कितना आसान था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन भी देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ। रेडियस को आपने हाफ कर दिया, हाइट को डबल कर दिया, ठीक है। तो एक जो नया वॉल्यूम आएगा उसका रेशियो आपको बताना है ओरिजिनल रेशियो के साथ, ओरिजिनल सिलेंडर के रेशियो के साथ, वॉल्यूम के साथ। तो ओरिजिनल सिलेंडर का रेडियस क्या होगा, आर होगा, एच एच ही रहेगा। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। मतलब क्या, ओरिजिनल सिलेंडर, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इसका वॉल्यूम आप क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ये ओरिजिनल सिलेंडर। न्यू सिलेंडर, न्यू सिलेंडर, इसमें देखिए क्या बोला गया है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ। इसमें जो रेडियस है वो हाफ हो गया, मतलब 1/2 आर। अच्छा, हाइट जो है वो डबल हो गया, मतलब 2h, इसको R2H2 बोलेंगे, ठीक है। तो इससे जो नया वॉल्यूम आया, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच ही है। तो ये पाई आर स्क्वायर, तो आर मतलब 1/2 आर का स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम मिला आपको। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पाई है, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये आर का स्क्वायर इंटू 2h, तो ये 2 2 = 4 हो गया। आगे देखिए ये क्या वैल्यू मिला आपको, ये पाई आर स्क्वायर h/2, ये आपका न्यू वॉल्यूम है।
ये ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो रेशियो चाहिए आपको, क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। अब रेशियो किसका पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए न्यू सिलेंडर टू द ओरिजिनल। तो न्यू वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो न्यू वॉल्यूम देखिए क्या है आपका, पाई आर स्क्वायर एच बाई 2, क्या है बाई 2। ओरिजिनल वॉल्यूम देखिए क्या था आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो गया, क्या रह गया आपका 1/2। मतलब जो नया रेशियो आपको मिला वो क्या है, 1:2, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 का 1, ये क्वेश्चन में देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है। आपको हाइट और वॉल्यूम फाइंड करना है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए आपके पास जो गिवन है वो क्या है, रेडियस और हाइट का सम गिवन है आपके पास। तो ये रेडियस प्लस हाइट, इसका सम कितना गिवन है, 37 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपने लिख दिया। इसके अलावा टोटल सरफेस एरिया गिवन है। टोटल सरफेस एरिया जब आप बोलते हैं मतलब 2 पाई आर एच प्लस आर, ये वैल्यू आपका गिवन है, कितना है ये 1628, ये वैल्यू गिवन है। अब यहां ध्यान से देखिए ये h प्लस आर, आप इसको सब्सिट्यूट कर सकते हैं। तो ये 2 इंटू पाई, पाई क्या है 22/7 इंटू आर इंटू ये h प्लस आर कितना है 37, ये आपने इसको इससे सब्सिट्यूट कर दिया, इक्वल्स टू 1628, बिल्कुल ठीक। आगे क्या करें हम लोग, इस पूरे नंबर को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, मतलब 2 इंटू 22 था ये, तो ये 44/7 इंटू आर इंटू 37 इक्वल्स टू ये 1628 है, ठीक है। आपको r फाइंड करना है, तो r इक्वल्स टू 1628, ये क्या है 44/7 है, यहां आ गया तो ये 7 और ये 44 नीचे आ गया, ये मल्टीप्लाई था दूसरी तरफ आ गया तो ये डिवाइड हो गया। ऐसे ही तो लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अच्छा इसे देखिए आप, 11 4 ज़ा 44, 11 1 ज़ा 11, क्या रह गया 5 52, 11 4 ज़ा 44, 44 क्या रह गया 8, 11 8 ज़ा 88, ये हो गया। ये देखिए 4 से 4 3 ज़ा 12 हो गया, 228, 4 7 ज़ा 28, ये देखिए 37 और ये 37 भी कैंसिल हो गया, क्या रह गया 7, मतलब r क्या मिला आपको 7 सेंटीमीटर, r कितना मिला 7 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना था, हाइट और वॉल्यूम, तो हाइट पहले निकाल लेते हैं। ये देखिए r प्लस एच 37 है, यहाँ पे r आपको मिल गया, r जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये 7 प्लस एच इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 37, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए h इक्वल्स टू फिर क्या हो गया, ये 37 माइनस 7, मतलब ये 30 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने हाइट निकाल लिया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू क्या है 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर, आर देखिए कितना है 7, आर क्या है 7, तो मतलब 7 इंटू 7 इंटू एच, एच कितना है 30, एच क्या है आपका 30, तो ये 7 और ये 7 आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है। आगे देखिए क्या है ये 22 इंटू 7 इंटू 3 21, 210, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 21 और ये 22 है, 22 इंटू 21, ये 2 और ये 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 2 ज़ा ये 4 और ये 4, मतलब 2 6 4, तो ये 4 6 2 और ये 0 था। क्या फाइंड किया हम लोगों ने, वॉल्यूम, तो इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको क्या क्या फाइंड करना था, इसमें हाइट फाइंड करना था और वॉल्यूम फाइंड करना था। हाइट क्या मिला आपको 30 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या मिला 4620, बस क्वेश्चन खत्म।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 का 2 देखिए 14 का सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, मतलब आपको रेडियस फाइंड करना है, उसको डबल कर देंगे तो डायमीटर मिलेगा। तो ये रेडियस निकालेंगे कैसे, एकदम आराम से। क्या करना है, देखिए टोटल सरफेस एरिया गिवन है ना, बस इसी का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। टोटल सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर और ये h प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, ये 352 होना चाहिए, 352, ठीक है। हाइट आपका गिवन है, देखिए क्वेश्चन में हाइट गिवन है, हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, तो h को हम लोग सब्सिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो ये 2 पाई, पाई मतलब 22/7, ठीक है। ये r, h कितना है 10, तो ये 10 प्लस r इक्वल्स टू 352। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। 2 इंटू 22 44/7, तो ये 44/7 इंटू आर, ये 10 प्लस आर इक्वल्स टू क्या, ये 352। इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये 44/7 है, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो ये आर 10 प्लस आर इक्वल्स टू क्या, ये 352 इंटू, ये मल्टीप्लाई था ना, इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये, तो 7/44। इसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। क्या ये रिड्यूस होगा, जी हाँ। 11 4 जा 11 3 जा 33, 22 रह गया, तो 11 2 जा 4 8 जा 32, ठीक है। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये 10 आर हो गया, आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया। और ये देखिए क्या है, 7 8 जा 56, 56। क्या इसे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, आर स्क्वायर प्लस 10 आर माइनस 56 इक्वल्स टू 0। क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसे ध्यान से देखिए, ये एक मिडिल टर्म फैक्टर तो बन गया, ये क्या है, एक मिडिल टर्म फैक्टर। 56 को ब्रेक करके आपको 10 चाहिए, कैसे, माइनस। क्या बोलने का मतलब है, कोई दो ऐसे टर्म्स चाहिए, कोई दो ऐसे नंबर चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करने पे 56 हो लेकिन माइनस करने पे 10 हो। 14 4 से क्या होता है 56, 14 4 जा 56 और 14 माइनस 4 10, बस हो गया। इसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम लोग, ये आर स्क्वायर प्लस 14 माइनस 4 और ये आर माइनस 56 इक्वल्स टू 0, यही है। आगे ये आर स्क्वायर 14r माइनस 4r माइनस 56 इक्वल्स टू क्या, 0। इन दोनों में r कॉमन है, तो ये r प्लस 14, यहाँ 4 कॉमन है, ब्रैकेट के बाहर माइनस भी है, भीतर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 14 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या है आपका, r प्लस 14, ठीक है। क्या रह गया, r माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब आपको इसको एक बार इसके साथ कंपेयर करना है, एक बार इसे 0 से कंपेयर करना है। जब आप इसे 0 से कंपेयर करेंगे r प्लस 14 इक्वल्स टू 0, तो r क्या मिलेगा, माइनस 14। जब आप इसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे r माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो r मिलेगा 4। रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता है, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो आपको रेडियस इसे एक्सेप्ट करना है, तो इसे रेडियस एक्सेप्ट करना है आपको। क्या फाइंड करना है आपको, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब 2 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। बस यही है आपका आंसर, हो गया। 15 देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1:2, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, आपको वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर निकालना है। क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है जो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। करेंगे कैसे, इसे देखिए। रेशियो जो गिवन है वो किसका गिवन है, कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच, ठीक है, बाई टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर, ये एच प्लस आर। इसका रेशियो देखिए क्या गिवन है आपके पास, 1/2 ये रेशियो गिवन है। यहां से देखिए ये 2 पाई आर, ये 2 पाई आर कैंसिल हो गया। आगे ऊपर देखिए क्या है, ये h है, नीचे h प्लस आर
इक्वल्स टू क्या है ये 1/2। यदि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 2 इंटू एच, 2h हो गया। इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, इक्वल्स टू ये h प्लस आर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये h को इस तरफ ले आइए तो ये 2h माइनस एच इक्वल्स टू आर, तो आगे h इक्वल्स टू आर। तो ये रिलेशन यहाँ से मिला आपको, ये रिलेशन मिला कि h और r इक्वल है, h और r इक्वल है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आपके क्वेश्चन में गिवन था। टोटल सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर h प्लस आर इक्वल्स टू क्या गिवन था 616, ये गिवन है आपके पास, तो ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। ये देखिए 2 पाई आर, पाई मतलब 22/7 इंटू आर। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक रिलेशन डिराइव किया, h और r दोनों इक्वल है, तो मैं क्या करूँगा h के जगह पे भी r लिखूंगा, h के जगह पे भी r लिखूंगा, मतलब ये r प्लस r कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये 616। आगे देखिए 2 इंटू 22 क्या है ये 44/7 इंटू r प्लस r मतलब 2r, मतलब 2r इक्वल्स टू 616, बिल्कुल ठीक। ये 44/7 दूसरी तरफ में भेजता हूं तो ये 2r इंटू आर क्या हो गया ये 2r स्क्वायर इक्वल्स टू 616 इंटू ये 44/7 था, जब यहां आया तो ये 7/44 हो गया, 7/44। इसे आप 11 से रिड्यूस कर सकते हैं, 11 4 टाइम, ये क्या है 11 5 ज़ा 55, क्या रह गया 6 रह गया, 6 और 6 66, 11 6 टाइम, ठीक है। 4 से ये रिड्यूस हो रहा है, 4 1 ज़ा 4, फिर ये 4 4 ज़ा 16, ठीक है। ये 2r स्क्वायर था ना, इसके बाद ये r स्क्वायर, तो ये 14 इंटू 7/2, ये नीचे 2 आ गया, 2 7 ज़ा 14, मतलब r स्क्वायर क्या है 49, r स्क्वायर क्या मिला आपको 49। तो इससे आप r क्या बोलेंगे, r क्या मिला आपको 7, r क्या मिला 7 सेंटीमीटर। तो ये तो रेडियस मिल गया। क्या फाइंड करना था आपको, वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो r आपके पास है और यहाँ पे रिलेशन क्या था h इक्वल्स टू r, मतलब जो h होगा वही r भी होगा, तो r भी आपका 7 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई मतलब 22/7, आर क्या है 7, एच क्या है 7, तो आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये कैंसिल हो गया, ये 22 और ये 7 7 ज़ा 49। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही आपका आंसर है, ये 49 और ये 22, 2 9 ज़ा 18 कैरी 1, तो ये 9 हो गया, 2 9 ज़ा 18 कैरी 1 और ये 9, ठीक है, 8 और ये 7 और ये 10, मतलब 1078 यूनिट। देखिए क्या है सेंटीमीटर, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग सेंटीमीटर क्यूब, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, टू सिलेंड्रिकल जार कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है, इफ द डायमीटर्स आर इन द रेशियो 3:4, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। दो जार है, तो मैं ऐसा करता हूं जार 1 और ये आपका जार 2 है, ठीक है। डायमीटर, देखिए डायमीटर का रेशियो गिवन है, क्या डायमीटर का रेशियो 3:4, मतलब इसको यदि आपने 3x लेट कर लिया तो ये कितना होना चाहिए 4x होना चाहिए, ये आपने लेट किया, ठीक है। तो डायमीटर यदि 3x है तो रेडियस क्या होना चाहिए 3/2x, इसका रेडियस क्या होना चाहिए 4x/2 मतलब 2x, ठीक है यहाँ तक। इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये है फॉर्मूला। पाई को एज इट इज रहने दीजिए, आर स्क्वायर, आर देखिए क्या है आपका 3/2, तो ये 3/2x का स्क्वायर इंटू एच, ये h वैसे ही रहेगा, ये पहला जार है इसलिए मैंने इसका h1 कर दिया।
इसका भी आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे 2x पाई आर स्क्वायर एच, इसके एच को मैंने H2 कर दिया। क्वेश्चन में क्या गिवन था, कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क, मतलब इन दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये वॉल्यूम और इस वॉल्यूम को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो पाई इंटू 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4 एक्स स्क्वायर इंटू H1 इक्वल्स टू पाई इंटू 4x स्क्वायर इंटू H2, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं। आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है H1/H2, आपको फाइंड करना है H1/H2, ठीक है। ये H2 इसके नीचे आ गया, तो ये जो पार्ट है ये वैसे ही रह गया, पाई इंटू 4x स्क्वायर, ये पूरा पार्ट दूसरी तरफ चला गया, मल्टीप्लाई था इधर आएगा तो डिवाइड हो गया। 9 अच्छा ये क्या था पाई, तो ये पाई आ गया, 9/4 तो 9 नीचे 4 ऊपर, अच्छा एक्स स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए ये पाई कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या रह गया 4 4 जा 16, नीचे क्या रह गया 9, मतलब आपको जो रेशियो मिला वो क्या है 16:9, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन भी एकदम आसान सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सिर्फ समझिएगा और एकदम आसान सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, a rectangular sheet of tin foil of size 30 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ है ये ब्रेथ है, एक आपके पास रेक्टेंगुलर शीट है, इसको आपको फोल्ड करके सिलेंड्रिकल शेप बनाना है। दो अलग तरीके से आप बनाएंगे, एक बार लेंथ को पकड़ के एक बार ब्रेथ को पकड़ के, ठीक है। तो दो केसेस में तो दो वॉल्यूम्स फॉर्म्ड होंगे, उन दोनों वॉल्यूम का रेशियो क्या है, बस इतना ही तो निकालना है और कुछ नहीं है। तो इसको करने का तरीका क्या है, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान। अलोंग लेंथ पहले करते हैं, अलोंग लेंथ, तो लेंथ देखिए यहाँ पे कितना है 30 सेंटीमीटर। जब आप अलोंग लेंथ करेंगे मतलब ये जैसे ये लेंथ है, आप इसको पकड़ के आप फोल्ड करेंगे तो ये जो लेंथ होगा ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा, ये क्या होगा सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस कितना हो गया आपका 30, सरकमफ्रेंस 30 हो गया, सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर इक्वल्स टू ये कितना हो गया 30 हो गया। आपको क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, तो ये 30/2 पाई ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ठीक। 2 15 जा, तो यहां देखिए जो आर मिला आपको वो 15/पाई मिल गया। फिर क्या करेंगे आप, वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला, सिलेंडर फॉर्म कर रहे हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, आर क्या है आपका 15/पाई आर स्क्वायर ना, तो 15/पाई इंटू 15/पाई इंटू एच, एच क्या होगा ब्रेथ, क्योंकि अलोंग लेंथ जब आप करेंगे, अलोंग लेंथ जब आपने इसको रैप किया तो ये इसका हाइट हो गया, ये इसका हाइट हो गया, मतलब कितना 18। अच्छा, तो इसमें आप ये पाई और ये पाई कैंसिल कर सकते हैं और कुछ मत करिए, इसे ऐसे रहने दीजिए। सिमिलरली देखिए अलोंग ब्रेथ, अलोंग ब्रेथ, तो अब अलोंग ब्रेथ मतलब ये, अब इसको पकड़ के जब आप इसको ऐसे रोल करेंगे तो ये जो लेंथ होगा ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो अब जो सरकमफ्रेंस हो गया वो आपका 18 हो गया, 18 सेंटीमीटर अब आपका सरकमफ्रेंस हो गया। सरकमफ्रेंस मतलब फिर वही काम 2 पाई आर इक्वल्स टू 18, तो यहां से देखिए आर क्या मिलेगा 18/2 पाई, 2 9 टाइम, मतलब 9/पाई, ये रेडियस हो गया। वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये पाई आर स्क्वायर मतलब 9/पाई इंटू 9/पाई इंटू एच। अब अलोंग ब्रेथ आप कर रहे हैं तो हाइट क्या हो जाएगा, ये लेंथ हाइट हो गया इंटू 30। अच्छा, यहां भी आप इस पाई को कैंसिल कर दे, बाकी छोड़ दे। देखिए दोनों वॉल्यूम तो आपने निकाल लिया, लेकिन आपको करना क्या था, आपको निकालना था रेशियो, इन दोनों वॉल्यूम का रेशियो, मतलब दिस बाई दिस करना है आपको, दिस बाई दिस। तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है 15 इंटू 15/पाई इंटू 18,
इंटू 18, तो ये वॉल्यूम था, बाई दिस वॉल्यूम, बाई दिस वॉल्यूम। तो यहाँ देखिए क्या है, 9 है, ठीक है। ये क्या है, 9 बाई पाई है, तो ये 9, और ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ये क्या है, 30। इसको आपने ऐसे लिख दिया, हो गया, कुछ नहीं है। ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया। ये देखिए 9 2 18 हो गया, 2 15 30 हो गया। ये 15 और ये 15 कैंसिल हो गया। आगे देखिए ये 3 3 9, 3 5 15, तो क्या मिला, 5/3। मतलब आपका रेशियो क्या है, 5:3। बस इतना ही सिंपल था, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सिर्फ समझिएगा। ए सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड, दोनों एंड से ये खुला हुआ है, इज मेड अप ऑफ मेटल, ठीक है। द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 11.2 सेंटीमीटर। मतलब इसका इंटरनल डायमीटर जो है वो 11.2 है, तो इससे इंटरनल रेडियस मतलब स्मॉल आर मिल जाएगा। इसका फिर लेंथ मतलब हाइट कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। थिकनेस, मेटल का जो थिकनेस है वो 0.4 है। इंटरनल रेडियस में जब ये थिकनेस को ऐड कर देंगे तो एक्सटर्नल रेडियस मिल जाएगा। आपको वॉल्यूम ऑफ द मेटल निकालना है। कभी भी ये वॉल्यूम वाले सम्स आते हैं, जो मेटल है, वुड है, उसको क्या करते हैं हम लोग, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम करते हैं ना, वही तो है, और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां देखेंगे पहले हम लोग इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर गिवन है आपका। तो ये इंटरनल डायमीटर, तो इंटरनल डायमीटर कितना गिवन है आपका, 11.2 सेंटीमीटर। तो इससे आप रेडियस 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 निकाल लेंगे। तो 11.2/2 मतलब 2 5 10, 2 6 5.6 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए थिकनेस गिवन है आपका, थिकनेस ऑफ ए मेटल कितना है, तो ये थिकनेस है, थिकनेस जो है आपका ये 0.4 सेंटीमीटर है। जब स्मॉल आर में थिकनेस को आप ऐड करते हैं तो ये बिग आर मतलब एक्सटर्नल रेडियस मिल जाता है, एक्सटर्नल रेडियस। तो ये 5.6 प्लस 0.4 मतलब कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस मिल गया। तो वॉल्यूम ऑफ ए वुड या वॉल्यूम ऑफ ए मेटल जो आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए मेटल जो आपको निकालना है, उसके लिए क्या करना है, इंटरनल एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, माइनस इंटरनल वॉल्यूम। बस इसको ध्यान में रखना है आपको। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच ही तो होता है। तो ये पाई आर है, देखिए एक्सटर्नल, तो ये आर बिग आर है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, यही है। अच्छा, इसमें हाइट गिवन था 21, हाइट कितना है 21, हाइट जो है ये कितना है 21 सेंटीमीटर, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। बस इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। क्या ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ देखिए पाई और एच दोनों में ही है, तो हम लोग ये पाई और एच को कॉमन ले लेते हैं। जब इसको आपने कॉमन ले लिया तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये इस फॉर्म में दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, अब इसे सिंप्लीफाई करना है आपको। पाई मतलब 22/7 इंटू एच, एच कितना है आपका 21। आगे देखिए बिग आर, तो ये बिग आर कितना है 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना था 5.6, तो ये 5.6 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ठीक। 7 3 21, तो ये हो गया 66, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो इसे आप क्या बोलेंगे, ए प्लस बी, और ये ए माइनस बी, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। इससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, एकदम आसान है, एकदम आसान। तो ये 66, ठीक है। अब ये देखिए 6 प्लस 5.6 कितना हो गया, 11.6 हो गया, ये आपका 11.6 हो गया। 6
-5.6, ये कितना हो गया, ये आपका 0.4 हो गया। कुछ करना नहीं है, अब इन तीनों को सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम आसान। तो ये 66 और ये 4, तो 66 इंटू 4 यदि आप करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 4 6 4 24, 2 कैरी, और ये 26 264, और मल्टीप्लाई 116 है, इससे कर दीजिए 116, 6 4 24, कैरी कितना 2 38, कैरी कितना 3, 12 और 3 15, ठीक है। ये 4 6 और ये 2, ठीक है, ये 4 6 और ये 2, तो ये 4 8 + 4 12, कैरी 1 है, 15 16, कैरी 1 है, 6 to 8 1 9 1 10 हो गया, और ये 3। तो ये जो नंबर मिला आपको, ये क्या मिला आपको, 30624। डेसिमल देखिए, यहाँ पे एक प्लेस, यहाँ पे एक प्लेस, तो 2 प्लेस पे डेसिमल डाल देंगे, 2 प्लेस पे डेसिमल। क्या निकाला आपने, वॉल्यूम निकाला। यूनिट देखिए क्या था, सेंटीमीटर का, तो इससे हम लोग बोलेंगे सेंटीमीटर क्यूब, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, और ये काफी आसान भी है, काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिएगा। अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल इन द इंटीरियर, ठीक है। डायमीटर ऑफ ए पेंसिल 7 mm है, ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ ए ग्रेफाइट इज 1 mm. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. यदि ये पेंसिल है, ये यदि पेंसिल है, सोचिए ये ग्रेफाइट है, आपको क्या निकालना है, ग्रेफाइट का वॉल्यूम। तो ये तो ऐसे ही निकल जाएगा जो मेजरमेंट्स है। इसके साथ साथ वॉल्यूम ऑफ ए वुड निकालना है, मतलब इस पूरे पेंसिल का वॉल्यूम निकाल लेंगे। इसके भीतर जो ग्रेफाइट है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो वुड का वॉल्यूम होगा, वही वुड का वॉल्यूम होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आप देखिए, तो यहाँ पे 2 पार्ट में से करेंगे हम लोग। पहले ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट का निकाल लेते हैं। चलिए, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का हाइट क्या होगा, जो पेंसिल का हाइट होगा, जो पेंसिल का हाइट होगा वही ग्रेफाइट का हाइट होगा। तो देखिए हाइट कितना है, हाइट है आपका 14 सेंटीमीटर। हाइट क्या है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर देखिए कितना है, ग्रेफाइट का डायमीटर 1 mm है, 1 mm। तो क्या करेंगे, इसे पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये 1/10 सेंटीमीटर हो गया। आगे रेडियस, तो रेडियस हाफ होता है, रेडियस हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करना होता है, तो ये 10 × 2 कर दीजिए। तो यहाँ से क्या मिला आपको, 1/20 सेंटीमीटर, ये रेडियस मिल गया। आगे क्या करेंगे हम लोग, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम क्या है, πr²h, πr²h, ये आपके पास फॉर्मूला है वॉल्यूम का। पाई मतलब 22/7, बिल्कुल ठीक। r² r क्या है, 1/20, तो ये 1/20 इंटू 1/20 इंटू h कितना था, 14, h कितना था, 14। ये देखिए 7 7 2 14, 2 10 20, ठीक है। 2 11 टाइम, 2 10 टाइम, एकदम सिंपल है। ऊपर देखिए क्या है, 11, नीचे क्या है, 100। यहाँ से क्या मिला आपको, 11/100। इसे आप 0.11 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे आपने क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ ए ग्रेफाइट निकाल लिया। ये पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। अब आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ ए वुड। उससे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ ए पेंसिल निकालना होगा। पेंसिल, इसका हाइट 14, डायमीटर देखिए क्या है, डायमीटर ऑफ ए पेंसिल क्या है, 7 mm। आप इसे सेंटीमीटर में चेंज कर ले। रेडियस क्या होगा, ये 7/10 × 2, मतलब 7/20, ये रेडियस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग। πr²h, तो πr², r क्या है यहाँ पे देखिए 7/20 इंटू 7/20 इंटू h कितना है, 14, h क्या है, 14। इस पाई के वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। 22/7 इंटू 7/20 इंटू 7/20 इंटू 14। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 7 है, ये 14 है, 7 2 14, 2 10 20, ठीक है। 2 11 टाइम, 2 10 टाइम,
आगे देखिए यहां से क्या मिला आपको, 7 7 जा 49, 49 इंटू 11, ये क्या है 49 इंटू 11, बाई नीचे क्या है 100। तो 49 इंटू 11 जब आप करेंगे तो यहां से क्या मिला, देखिए 11 9 जा 99, 9 कैरी है, 11 4 जा 44 और 9 50 और 3 53 बाई 100, मतलब ये 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या मिला आपको, वॉल्यूम ऑफ ए पेंसिल मिल गया। ये वॉल्यूम ऑफ ए ग्रेफाइट था, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ ए वुड, वॉल्यूम ऑफ ए वुड निकालना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यही आंसर आएगा आपका। ये 5.39 माइनस 0.11, ये 8, ये 2 और ये 5, तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम ऑफ द वुड हो गया। बस खत्म। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ सिलेंड्रिकल रोलर, ए सिलेंड्रिकल रोलर मेड अप ऑफ आयरन इज 2 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो मतलब ये इसका हाइट हो गया। इनर डायमीटर गिवन है तो इससे आपका इनर रेडियस निकल जाएगा। थिकनेस गिवन है तो रेडियस में आप थिकनेस ऐड कर देंगे तो एक्सटर्नल रेडियस मिल जाएगा। कभी भी वैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी वही बोला, जब भी इंटरनल एक्सटर्नल बात हो मतलब आपको वॉल्यूम निकालना होता है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम निकालने के लिए एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम करेंगे, फिर इसको वेट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है, फाइंड द वेट ऑफ द रोलर इन केजी। ठीक है, इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट्स 8 ग्राम। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। आइए, इंटरनल डायमीटर गिवन है, इंटरनल डायमीटर, तो ये इंटरनल डायमीटर, तो इंटरनल डायमीटर जो है आपका वो क्या है 35 सेंटीमीटर। इससे आप इंटरनल रेडियस मतलब स्मॉल आर ये निकल जाएगा, क्या है ये 35/2, मतलब ये 17.5 सेंटीमीटर ये मिल गया। फिर देखिए थिकनेस गिवन है आपका, थिकनेस, यहां थिकनेस कितना गिवन है आपका 7 सेंटीमीटर। इससे आपका एक्सटर्नल रेडियस निकल जाएगा। एक्सटर्नल रेडियस मतलब इंटरनल रेडियस प्लस थिकनेस मतलब 17.5 प्लस 7, तो 17 3 24.5 सेंटीमीटर। ये आपने बिग आर निकाल लिया। ठीक है, इसमें हाइट भी गिवन है, हाइट कितना था 2 मीटर, हाइट 2 मीटर है मतलब 200 सेंटीमीटर। आपको जो निकालना है वॉल्यूम ऑफ द आयरन, वॉल्यूम ऑफ द आयरन, तो ये वॉल्यूम जो निकालेंगे उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसा निकलेगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, माइनस इंटरनल वॉल्यूम, ऐसे लिखेंगे। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम मतलब पाई बिग आर स्क्वायर एच, ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर एच, यही तो है। इन दोनों में देखिए आप पाई और एच को कॉमन ले सकते हैं। जैसे आपने पाई और एच कॉमन लिया तो ये बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो इसे आप फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ये a माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे क्या करेंगे हम लोग, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। पाई मतलब 22/7, ठीक है। h h h देखिए क्या है 200, r प्लस आर बिग आर देखिए कितना है 24.5, 24.5 प्लस स्मॉल आर क्या है 17.5, ये कितना है 17.5, और दूसरे ब्रैकेट में ये 24.5 माइनस 17.5, इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे। आगे देखिए क्या ये 22/7 इंटू 200 इंटू, इन दोनों का सम देखिए क्या आएगा 7 20 30 41 और 0.5 42 हो गया। ये कितना हो गया 42 हो गया, 20 30 41 42, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है 0.5 चला गया, 17 3 और ये 7,
ये 7 रह गया, तो ये 7 और ये 7 कट गया, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। एक्चुअली में ये क्या मिला आपको, वॉल्यूम मिला। ये जो मिला ये क्या है, वॉल्यूम है। इससे क्या करना है आपको, वेट में कन्वर्ट करना है। देखिए रिलेशन यहाँ पे क्या किया हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 8 ग्राम है। वो क्या है, 8 ग्राम है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, वेट निकालना है आपको। तो वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम को आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। आपके पास जो वॉल्यूम था वो कितना था, ये 22 इंटू 200 इंटू 42 इंटू क्या करना है 8। तो इंटू 8 करेंगे तो आंसर जो मिलेगा वो तो ग्राम में मिलेगा। ये तो ग्राम है, तो 8 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो वो ग्राम में मिलेगा। लेकिन जब आंसर आपको चाहिए वो केजी में चाहिए, वो केजी में चाहिए, तो क्या करेंगे, बाई 1000। ठीक है, यहां से देखिए ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो गया, 2 5 10 हो गया। अच्छा, आगे देखिए क्या आप इसे और काट सकते हैं, जी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो क्या रह गया, देखिए 42 इंटू 8, 42 इंटू 8, 8 2 या 16, कैरी 1 है, ये 336 हो गया। ये क्या है, 22, तो इसमें 22 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 6 12, कैरी 1, 6 1 7 हो गया, 3 2 6 हो गया। ठीक है, 2 6 12, कैरी 1 है, 6 1 7 हो गया, और ये 6, ठीक है, ये 2 9 6 6 12 1 13 7, तो 7392 क्या मिला यहाँ से, 7392 बाई 5। इसे जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 5 1 5 हो गया, 223, 5 4 20, 3 रह गया 39, 5 7 35, क्या रह गया 4 4 2 42, 5 8 40, क्या रह गया 2 रह गया, डेसिमल दे दिया आपने तो 20 हो गया, तो 5 4 20, मतलब 1478.4 kg। बस यही है आपका आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये वीडियो, मतलब ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।